तो वे लोग किस पर वीडियो में बीटीएस के एपिसोड 120 के पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने वाला हो। और अगर आपने पिछले वाले पार्ट नहीं देखो तो जाकर के दूसरे देखने ना लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो। तो चलिए मैंने आपको वापस किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जैसे हमने पिछले पार्ट में देखा था कि साउदियन ये क्लैन में जाकर वहां से सिनलैंड को अपने साथ लेकर सिटी के बाहर एक माउंटेन पिक पर आ गया था, जहां पर साउदियन सिनलैंड से पूछा था कि तुम्हें तो लिटिल फेयर डॉक्टर के साथ जो मैटर हुआ उसके बारे में तो पता ही होगा, जिस पर सिनलैंड अपना सर हाँ मिला देती है। और इसके साथ ही सिनलैंड साउदियन को सारी स्टोरी बताती है और वो कहती है कि वार मोड से निकलने के बाद लिटिल फेयर डॉक्टर में और लिटिल वेल्जिया काफी मन तक सफर करने के बाद पील रीजन पहुंचे हैं। और पील रीजन में आने के बाद वहां पर की एक फैक्शन जो कि सुसवान गेट थी, जो कि बहुत ही ज्यादा हरामी फैक्शन थी, उनके फैक्शन के लोग लिटिल फेयर डॉक्टर के साथ बदतमीजी करने लगी है, जिसकी वजह से लिटिल फेयर डॉक्टर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गई और वो गुस्से में यूसवान गेट के सभी के लोगों को किल कर दिया। मगर बदकिस्मती ये थी कि यूसवान गेट का जो चीफ था वो दूसरे क्लास का एक्सपर्ट था और वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी था। और उसे मारने के चक्कर में लिटिल फेयर डॉक्टर की जो ओइफुल प्रिंसेस बॉडी की सील थी वो काफी ज्यादा उड़ी चुकी थी। लेकिन उसने यूसवान गेट के चीफ को किल तो कर दिया, लेकिन वो खुद भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो गई। और इसी इंजरी की वजह से लिटिल फेयर डॉक्टर की ओइफुल प्रिंसेस बॉडी पुनः स्टार्ट हो गई थी। और इसी दौरान किसी ने डिस्कवर कर लिया कि लिटिल फेयर डॉक्टर के पास ओइफुल प्रिंसेस बॉडी है, इसलिए लिटिल फेयर डॉक्टर के पीछे बहुत सारी फैक्शन पड़ गई, जिनमें से एक आइस रिवर वैली भी है। और आइस रिवर वैली सिर्फ वो वैली थी जो कि लिटिल फेयर डॉक्टर की ओइफुल प्रिंसेस बॉडी को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहती है, वो सिर्फ लिटिल फेयर डॉक्टर की ओइफुल प्रिंसेस बॉडी को अपने यूज के लिए उसे पकड़ना चाहती थी। और ये जो आइस रिवर वैली वो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं किसी यूनिक बॉडी को कलेक्ट करने में। और उनके पास एक स्पेशल मेथड है जो कि किसी की भी सोल को ट्रांसपोर्ट कर देता है किसी की भी बॉडी में, और तब उनकी सोल में से उनकी एबिलिटी को चुरा कर उनको यूज करते हैं, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और अभी कुछ दिनों पहले ही आइस रिवर वैली के लोगों ने लिटिल फेयर डॉक्टर की ओइफुल प्रिंसेस बॉडी को डिस्कवर कर लिया था और उन्होंने लिटिल फेयर डॉक्टर से फाइट करके उन्हें और भी काफी ज्यादा सीरियसली इंजर कर दिया। और फिर इसके साथ ही सिनलैंड साउदियन से माफी मांगते हुए कहती है कि बिग ब्रदर साउदियन मुझे माफ कर देना, मैं किसी भी तरीके से लिटिल फेयर डॉक्टर की हेल्प नहीं कर पाई। और ये सब देखकर सिनलैंड रोना स्टार्ट कर देती है, जो देखकर समीर उसके सर पर हाथ रखते हुए बड़े प्यार से उसे कहता है कि तुम्हारी इन सब का कोई भी कसूर नहीं है और तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें पता है कि अभी लिटिल फेयर डॉक्टर कहाँ पर है। जिसके साथ ही सिनलैंड अपना सर हाँ में हिलाते हुए साउदियन को बताती है कि अभी अभी हाल ही में सिस्टर लिटिल फेयर डॉक्टर ने मुझे इन्फॉर्मेशन भेजी थी अपनी करंट लोकेशन की, और उन्होंने बताया था कि उन्हें आइस रिवर वैली के लोगों ने हर तरफ से घेरा हुआ है। जो सुनकर साउदियन जल्दी से सिनलैंड से पूछता है कि अभी के लिए वो कहाँ पर है, जिस पर सिनलैंड साउदियन को बताती है कि अभी के लिए वो फॉरेन गॉड स्टेम में है। और फिर इसके साथ ही सिनलैंड बड़े आराम से साउदियन से पूछती है कि बिग ब्रदर साउदियन अभी के लिए हमारा प्लान क्या है। जिसके साथ ही साउदियन उसे कहता है कि फॉरेन गॉड स्टेम हमें वहाँ पर जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं और हमें वहाँ पर जल्दी पहुँचना होगा। जो सुनकर सिनलैंड साउदियन से कहती है कि तो ठीक है, मैं भी आपके साथ जाऊंगा और मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा, क्योंकि उस फॉरेन गॉड स्टेम में जाने के लिए इतना भी आसान नहीं है, वहाँ पर बहुत सारे खराब रास्ते हैं, जिसकी वजह से लिटिल फेयर डॉक्टर को ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं उन्हें ढूंढूंगा, मेरे पास एक रास्ता है। जिस पर साउदियन अपना सर हाँ मिला देता है, लेकिन तभी साउदियन को लिटिल जिया की याद देती है और वो सिनलैंड से पूछता है कि अभी के लिए लिटिल जिया कहाँ पर है। अब लिटिल जिया का नाम सुनकर सिनलैंड काफी ज्यादा हैरान होती है और वो परेशान होते हुए साउदियन से कहती है कि वो तब से मिसिंग है जब हम पील रीजन में आए हैं। जो सुनकर साउदियन के एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज होते हैं और वो जल्दी से सिनलैंड से पूछता है कि मिसिंग कहाँ गई, वो उन्हें कुछ हुआ तो नहीं। जिसके साथ ही सिनलैंड साउदियन को बताती है कि उसने जो लिखा हुआ था उसमें नहीं था बताया कि वो मिसिंग होने वाली है, लेकिन उसने हमारे लिए एक मैसेज छोड़ा था जिस पर उसने लिखा हुआ था कि मुझे कुछ सेंस हुआ है और मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। अब ये बात सुनकर साउदियन बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि घर जा रही वापस, उसका कौन सा घर है वाला। और इसके साथ ही साउदियन काफी ज्यादा सोच में जाता है और वो ये तो जानता था कि लिटिल जिया का बैकग्राउंड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए उसका प्लान भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तो वाला उसका प्लान है कहाँ पर। और फिर इसके साथ ही साउदियन सिनलैंड को पकड़ कर हवा में उड़ जाता है और इसके साथ ही वो कहता है कि लिटिल जिया को मैं बाद में ढूंढूंगा, पहले मुझे लिटिल फेयर डॉक्टर के मैटर को रिजर्व करना होगा, उसे बचाना होगा। और ये कहते ही साउदियन नाथन स्काई की तरफ बहुत ही तेजी से मूव करना स्टार्ट कर देता है और थोड़ी ही देर में साउदियन फॉरेन गॉड स्टेम में पहुंच भी जाता है और वहाँ एक रॉक पर सिनलैंड के साथ खड़ा हो जाता है। और फिर इसके साथ ही सिनलैंड साउदियन को लेकर एक रास्ते से लिटिल फेयर डॉक्टर को ढूंढने के लिए निकल जाता है। और अभी वहाँ फॉरेन गॉड स्टेम में आइस रिवर वैली के लोग हर तरफ फैले हुए थे, लेकिन वहाँ पर के मौजूद कोई भी लोग साउदियन को कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि ये लड़का यहाँ पर आइस रिवर वैली के वार की वजह से ही आया है और यहाँ वही फुल फिटनेस बॉडी प्रोजेक्ट करने वाली लेडी को पकड़ने के लिए आया है। और अब इसके साथ ही यहाँ पर से सीन सिपुतारम देते हैं फॉरेन गॉड स्टेम के एक जगह को, जहाँ पर आइस रिवर वैली का एक किलर कह रहा था कि पॉइजन लेडी तुम मेरे साथ आइस रिवर वैली चलो, अगर तुम ऐसा करती हो तो शायद तुम जिंदा रहो, क्योंकि हमारी आइस रिवर वैली की जो जोन फोर्स है वो तुम्हारी बॉडी में जम चुकी है, और अगर इसका एंटीडोट तुम्हें टाइम से नहीं मिला तो हमारी आइस रिवर वैली की ये जोन फोर्स तुम्हारी लाइफ फोर्स को पूरी तरीके से जमा कर रख देगी और तुम एक मंथ के अंदर अंदर बहुत ही दर्दनाक तरीके से मारी जाओगे। इसलिए बेहतर होगा कि तुम हमारे आइस रिवर वैली में चलो, हो सकता है कि तुम्हारे पास सर्वाइव करने का कोई चांस और तुम बच जाओ। जो सुनकर लिटिल फेयर डॉक्टर बहुत ही ज्यादा गुस्से में उस बंदे की तरफ देखकर गुस्से में कहती है कि इससे पहले कि मेरी लाइफ फोर्स की यूज मैं उससे पहले ही अपनी वही फिटनेस बॉडी को डिस्ट्रॉय कर लूंगी और तब के टाइम तुम्हारे आइस रिवर वैली के हत्थे कुछ भी नहीं आएगा। जो सुनकर वो इधर बहुत ही ज्यादा गुस्से में जाता है और वो लिटिल फेयर डॉक्टर पर आइस क्रिस्टल बनाकर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। अब ये चीज देखकर लिटिल फेयर डॉक्टर काफी ज्यादा गुस्से में जाती है और वो अपनी सारी औरा को अनलिस्ट कर देती है, जिससे उस एल्डर का अटैक अंदर स्पॉट ही खत्म हो जाता है और उसमें से क्रिस्टल उड़कर उसी पर लग जाता है, जिससे उसके चेहरे पर एक स्कार पड़ जाता है। अब ये चीज देखकर वो एल्डर काफी ज्यादा गुस्से में और चिल्लाते हुए कहता है कि तुम जितनी ज्यादा अपनी दावी का यूज करोगे उतनी ही तेजी से हमारी आइस रिवर वैली का आइस पोजन तुम्हारी बॉडी में हर तरफ फैलेगी। जो सुनकर लिटिल फेयर डॉक्टर के स्माइल के साथ उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे इस चीज से कोई फर्क पड़ता है। और ये कहकर लिटिल फेयर डॉक्टर अपनी वही फुल बॉडी को सेल्फ डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती है, यानी कि वो खुद को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन तभी वहाँ पर आइस रिवर वैली का एक और एल्डर होता है जो कि अपनी 9 फीट आइस सील का यूज करके लिटिल फेयर डॉक्टर को वहीं पर जमा देता है और फिर वो उस एल्डर से कहता है कि एल्डर B1 तुम काफी ज्यादा केयरलेस हो, अगर ये लड़की खुद को सेल्फ डिस्ट्रॉय कर लेती तो हम आइस रिवर वैली के चिप को क्या
जवाब देते हैं, जिस पर वो एल्डर बिंग से कहता है कि मुझे क्या पता कि ये लड़की ऐसा भी कुछ करेगी। और ये कहकर एल्डर बिंग या लिटिल फेरी डेक्टर को पूरी तरीके से क्रिपल करने के लिए लिटिल फेरी डेक्टर पर एक आइस क्रिस्टल से अटैक कर देता है। अब इससे पहले कि उसका अटैक लिटिल फेरी डेक्टर को लगता है वहाँ पर एक बंदा पैर होता है और उस एल्डर के अटैक को अपने हाथों से रोक लेता है और डिस्ट्रॉय कर देता है। और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि अपना सवियन था और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है कि आइस रिवर बेली तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी है। जिस पर एल्डर बिंग को आगे बढ़कर कहता है कि तुम्हें क्या पता, हम इस पोइजन लेडी को मारकर हजारों लाखों लोगों की जान बचा रहे हैं। जिसके साथ ही सवियन बहुत ही ज्यादा गुस्से में उससे कहता है कि कितना अच्छा बहाना है इसे मारने का। इस लड़की ने हर वक्त अपनी पॉइजनस बॉडी को सप्रेस करके रखा था कि इसकी वजह से किसी को भी कोई नुकसान ना हो, और तुम लोग उसे ही किल करना चाहते हो। तुम लोग तो बहुत ही बड़े धोबरे और हरामी किस्म के बंदे हो। और ये कहते हुए सवियन उस आइस के सील को भी तोड़ देता है जिसमें कि लिटिल फेरी डेक्टर को कैद किया था। और जब लिटिल फेरी डेक्टर सवियन को देखती है तो वो काफी ज्यादा खुश जाती है और वो सवियन से माफी मांगते हुए कहती है कि सॉरी, मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें इस मैटर में इंटरफेयर करना पड़ा। और वैसे अभी लिटिल फेरी डेक्टर अच्छी तरीके से जाती थी कि सवियन उसे यहाँ पर बचाने के लिए आ तो गया है, लेकिन सवियन लिटिल फेरी डेक्टर को यहाँ पर से बचाकर लेकर नहीं जा पाएगा क्योंकि यहाँ पर आइस रिवर वैली के 3 इलाइट दोजो क्लास के एक्सपर्ट्स और बहुत सारे डिसाइपल्स भी है। इसलिए लिटिल फेरी डेक्टर बड़े प्यार से सवियन को देखकर कहती है कि सवियन अभी के लिए तुम यहाँ से चले जाओ, मेरे पास और भी काफी सारे रास्ते हैं यहाँ से निकलने के, और जब मैं यहाँ से इन लोगों से बचकर निकल जाऊंगी तो मैं तुमसे जरूरी मिलूंगी। जो सुनने के बाद सवियन की आगे फटीकी पड़ जाती है और वो थोड़ा गुस्से में लिटिल फेरी डेक्टर को डांटते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी इन बातों पर यकीन कर जाऊंगा? और हाँ, ये बात जान लो, मैं तुम्हें यहाँ पर से किसी भी हालत में छोड़कर नहीं जाऊंगा, और अभी के लिए तुम जरा सा भी परेशान ना हो। जैसा कि मैं तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए आ गया हूँ तो मैं तुम्हें यहाँ पर से रेस्क्यू करके ही जाऊंगा। अब सवियन की ये बात सुनकर लिटिल फेरी डेक्टर थोड़ा रिलैक्स हो जाती है क्योंकि उसे पता कि सवियन कोई भी चीज बिना मतलब के नहीं करता, और सवियन जो चीज एक बार ठान लेता है वो उसे पूरा कर ही लेता है। अब इधर एल्डर बिंग सवियन की ये बातें सुनने के बाद सवियन से कहता है कि जरा मैं भी तो देखो कि तुम्हारी ये कॉन्फिडेंस कहाँ से निकल रहा है। लेकिन उन्हें क्या पता सवियन का ये कॉन्फिडेंस किसी और चीज से नहीं बल्कि उसकी चरपंती से निकल रहा है। और अब इसके साथ ही इधर बिंग वाली की तरफ देखकर उसे कहता है कि तुम खड़े खड़े करके आ रहे हो, जल्दी से इस लड़की पर अटैक करो और इस मैटर को रिजॉल्व करो क्योंकि अगर ये लड़की हमारे हाथों से निकल गया तो हमें काफी हैवी पनिशमेंट मिलेगी। जो सुनकर एल्डर बिंग अपनी सारी आइस और अक्वा यूज करके अपने हाथों पर आइस की दावकी को बाहर निकालकर उस आइस की दावकी से गोल गोल व्हील बनाता है जो कि किसी ब्लेड की तरह साफ था। और फिर एल्डर बिंग उस आइस की व्हील को बनाने के बाद उससे लिटिल फेरी डेक्टर पर अटैक कर देता है। जो देखकर सवियन लिटिल फेरी डेक्टर को अपने बाहों में लिए और डिमन पपिट को बाहर निकाल लेता है और सवियन का और डिमन पपिट उसके उस अटैक ऑन द स्पॉट ही खत्म कर देता है। जो देखकर एल्डर बिंग की पूरी तरीके से फट जाती है और वो डरते हुए कहता है कि ये तो एक एंसेस्टर डिमन पपिट है क्योंकि अभी के लिए सवियन का और डिमन पपिट दोजो क्लास के 7 स्टार पर था, जिसे देखकर एल्डर बिंग की भी बुरी तरीके से फट जाती है। और अभी सवियन अपने और डिमन पपिट को उस एल्डर को किल करने का ऑर्डर दे देता है। अब जैसे ही सवियन का और डिमन पपिट ये ऑर्डर सुनता है तो वो फौरन एल्डर बिंग पर अटैक कर देता है। और अभी एल्डर बिंग जब देखता है कि उसका पपिट उस पर ही अटैक करने के लिए आ रहा है तो वो जल्दी से अपने आसपास एक आइस बैरियर बना देता है, लेकिन सवियन का और डिमन पपिट उसके उस बैरियर को एक ही झटके में तोड़ देता है जिससे एल्डर बिंग काफी पीछे जाकर गिरता है और वो खून का उल्टिया करना स्टार्ट कर देता है। जो देखकर एल्डर बिंग समझता है कि वो इस पपिट का सामना नहीं कर सकता जो कि एक ही फटके में मेरे पिछवाड़े से खून निकाल दिया हो। इसलिए वो जल्दी से एल्डर बिंग से कहता है कि तुम इस लड़के को जल्दी से किल कर दो क्योंकि वही इस डिमन पपिट को कंट्रोल कर रहा है। और जब बिंग ये चीज सुनता है तो उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो जाते हैं और वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है सवियन की इस टैक्टिक्स को देखकर। और वही ये चीज सुनकर लिटिल फेरी डेक्टर सवियन के सामने आकर खड़ी हो जाती है और वो सवियन से कहती है कि सवियन तुम इस बिंग एल्डर को मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इसे देखता हूँ, तुम बाकी को संभालो। अब लिटिल फेरी डेक्टर की ये बात सुनकर सवियन पूरी तरीके से सोच बुझता है क्योंकि अभी लिटिल फेरी डेक्टर बहुत ही ज्यादा सीरियसली इंजर्ड था। अगर लिटिल फेरी डेक्टर इस हालत में भी फाइट करती है तो लिटिल फेरी डेक्टर आइस रिवर वैली की आइस पोइजन की वजह से मारी भी जा सकती है। इसलिए सवियन लिटिल फेरी डेक्टर को अपनी तरफ घुमाकर कहता है कि अभी भी तुम्हारी बॉडी में काफी सारी इंजरी है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अभी के लिए रेस्ट करो और इन लोगों को मैं संभालता हूँ। जो सुनकर लिटिल फेरी डेक्टर अपना सर हाँ मिला देती है। और वही दूसरी तरफ एल्डर बिंग सवियन की ये बात सुनकर कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा एरोगेंट लड़के हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस लड़की को बचा लोगे? और इसके साथ ही वो अपने थर्ड एल्डर बिंग को ऑर्डर करता है कि तुम इस पोइजनस लेडी पर अटैक करो। जो सुनकर एल्डर बिंग अपना सर हाँ में हिलाकर लिटिल फेरी डेक्टर की तरफ बढ़ने लगता है और वही एल्डर बिंग अपनी आइस स्पेयर को समन करके सवियन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जो देखकर सवियन एक हल्के से स्माइल के साथ अपनी व्हाइट रिंग पर अगर के टियानोजुंजी को बाहर निकाल लेता है। और इधर एल्डर बिंग जब टियानोजुंजी की स्पेशल बॉडी को देखता है जो कि सवियन की तरफ बड़ी स्पीड से बढ़ रहा था, वो ऑन द स्पॉट ही रुक जाता है। और अभी के लिए वो पूरी तरीके से डर चुका था और वो टियानोजुंजी की बॉडी को स्कैन करते हुए कहता है कि ये तो एक डाउजन क्लास के 8 स्टार का एक्सपर्ट है। और ये चीज जानकर उस एल्डर की तो पूरी तरीके से फट जाती है। और अभी तक टियानोजुंजी अंग्राइयां लेते हुए सवियन से मजाक करते हुए कहता है कि तुम छोटे लड़के, तुम फिर मेरे पूरी हड्डियों को बाहर निकाल लिया और तुम चाहते हो कि मैं फिर से फाइट करूं। जो सुनकर सवियन थोड़ा खुश तो था ही, वही सवियन के पीछे लिटिल फेरी डेक्टर ये चीज देखकर काफी ज्यादा हैरान जाती है और वो कहती है कि सवियन के पास तो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पेशल बॉडी भी है, मुझे अंदाजा भी नहीं था कि सवियन इस तरह की स्पेशल बॉडी को यहाँ पर समन कर लेगा। जिसे देखकर लिटिल फेरी डेक्टर खुश को काफी ज्यादा हो जाती है, लेकिन अभी भी वो खून का उल्टिया किया जा रहा था जिसकी वजह से लिटिल फेरी डेक्टर को काफी ज्यादा सफर आ रही थी और वो अपने आप को संभाल नहीं थी पा रही है। और इधर जब सवियन लिटिल फेरी डेक्टर को खून का उल्टिया करता देखते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में जाता है और उसके बॉडी में से बहुत ही ज्यादा किलिंग निकलना स्टार्ट हो जाता है। और फिर सवियन एक लंबा सांस लेते हुए टियानोजुंजी की तरफ देखकर उसे कहता है कि वॉट मिस्टर याओ, अभी के लिए मैं आपको थोड़ा परेशान करने वाला हूँ, प्लीज इन लोगों को अगर पॉसिबल हो सके तो ऑन द स्पॉट ही खत्म कर दो क्योंकि ये मेरी दोस्त लिटिल फेरी डेक्टर बहुत ही ज्यादा सीरियसली इंजर्ड है और ये ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती है। जिसके साथ ही अपना टियानोजुंजी एक पैक मारकर बड़े हीरो के अंदाज में कहता है कि तुम सिर्फ 10 मिनट रुको, मैं इन लोगों के 10 मिनट के अंदर अंदर पिछवाड़ा फाड़ के आया, यानी कि खत्म करके आ गया वापस। और ये कहते ही टियानोजुंजी वहाँ पर से बहुत
आती की स्पीड में डिसअपियर वो करेलर बिंग को अटैक कर देता है, जो देखकर रेलर बिंग को जल्दी से अपनी डाउकी का यूज करके आर्मर बनाना स्टार्ट कर देता है जो कि व्हाइट कलर का था। और इधर ये चीज देखकर टियानो जुनी को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता और वो अपना घंटा एल्डर बिंग के पिछवाड़े में आकर घुसा देता है। और फिर टियानो जुनी उससे कहता है कि तुम काफी ज्यादा स्लो हो, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें धीरे धीरे मारूंगा और हाँ हम तुम्हें बाद में भी मार लेंगे। पहले ये वीडियो खत्म हो गया तो जाकर के पहले वीडियो को लाइक कर दो और अगर चैनल पर नई और पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और मैं मिलता हूँ आप सभी से बहुत जल्द अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए खाओ पियो और मस्त रहो।